वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जो आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो आप अपने पार्टनर की नज़रों में कैसे इंसान हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर की नज़रों में आप कैसे पर्सन हैं, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हैं। सो गाइस, जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपका रेजोनेट को आप उतने ही लीजिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हैं तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर्स पे ध्यान ना दीजिएगा, लड़का लड़की कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने पार्टनर की नज़रों में कैसे इंसान हैं, या आप उनकी नज़रों में आपकी जो इमेज है वो कैसी है। ओके, फोर ऑफ एयर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Earth sign. Okay, the Sun, Knight of Wands, Seven of Pentacles. Okay. Bottom of the deck we have Justice. यहाँ पे साइंस शायद मैंने सारे क्लियर कर दिए। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे वाटर साइन नहीं है। चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को कि आपके पार्टनर में भी आप जो जो साइंस मैंने भी बताए, मे बी आपके ये साइंस हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगर है भी नहीं ना, तो गाइस ऐसा मत सोचिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर इस वक्त आप इस वीडियो पर हैं, तो ये आप ही के लिए है। और एनर्जी अगर आपको मैच हो रही है तो फिर साइंस क्या करेगी। गाइस मैं रिवर्स में कार्ड नहीं देखती। So, four of swords, bottom of the deck again Justice. गाइस ये क्या हो रहा है? बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी जस्टिस और यहाँ पर भी जस्टिस है। होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एक सेकंड। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं आपकी जो इमेज है आपके पार्टनर की नज़रों में क्या है। सो फर्स्ट कार्ड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है टू ऑफ वॉन्ड्स से, जो कि ये बताता है कि आप आपके जो पार्टनर हैं उनकी नज़रों में एक ऐसे इंसान हैं जो कि सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार जैसे कोई बिग बात दिमाग में आई और सडनली डिसाइड कर लिया नहीं मुझे ये करना है। नो, आप टाइम लेते हैं और कोई भी डिसीज़न हो आप सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं। आप अपना वक्त लेते हैं, एनालाइज करते हैं सारी चीज़ों को, सारी बातों को, फिर जाके कंक्लूज़न पे आते हैं। ऐसे ही जल्दबाजी में आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते। आप अपना वक्त लेते हैं और सोच समझ कर डिसाइड करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आप एक बच्चे की तरह लगते हैं। मतलब आपका जो नेचर है ना वो एक बच्चे की तरह है। बच्चे की तरह
इन द सेंस कि आपकी जो कभी कभी आप ऐसी हरकतें करते हो जो कि इनको बहुत अच्छी लगती है, बच्चों की तरह हरकतें, जैसे बच्चों की तरह ज़िद करना या बच्चों की तरह गुस्सा करना, बात बात पे गुस्सा कर लिया या फिर कुछ भी बोल दिया बस। तो वो बात इनको बहुत अच्छी लगती है। आप सोचते नहीं हो, बस जो माइंड में आया बोल दिया। और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। आपका जो बिहेवियर है बच्चों की तरह, इनको ये पसंद है। आपका एक साइड भी है जो क्रिएटिव साइड है। हो सकता है आप कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करते हो। हो सकता है आप अच्छा कुक कर लेते हैं, अच्छा डांस कर लेते हैं, फिर अच्छा गा लेते हैं। तो जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है आप वो आपका उनमें इंटरेस्ट है। और कुछ क्रिएटिव साइड आपका है जो कि आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसे एवे नहीं रहता, बन ठन के रहते हैं। आप अपने जो ड्रेसअप का भी बहुत ध्यान रखते हैं। आप जब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करता है। सो जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, वो इनको बहुत पसंद है। आप कंफ्यूज नहीं होते। आप कुछ भी अगर आपको डिसाइड करना हो, कंफ्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि आप सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं। और एक बार आपने ले लिया उसके बाद रिग्रेट नहीं करते उस डिसीज़न पे। बट आप कंफ्यूज नहीं होते। देखिए, दोनों बात में अंतर है। आप सोच समझते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कंक्लूज़न पे आते हैं, डिसाइड करते हैं। आपका जो डिसीजन होता है वो बहुत सोच समझ के लिया होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हैं, नहीं। आप सभी सभी बातों को एनालाइज करके फिर डिसीजन पे आते हैं। कंफ्यूजन वाला मैटर दूसरा है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो क्या होता है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से। बट आप में वो नहीं है। आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करते। हर आप सभी चीज़ों को, सभी बातों को एनालाइज करते हैं कि हाँ, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। आप वन बाय वन जितने भी ऑप्शंस है या जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में भी आप डिसीज़न लेते हैं, तो आप सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको पता होता है। कुछ लोग होते हैं जो चूज़ करने के बाद, डिसीज़न लेने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं मैंने ये डिसाइड कर लिया, ये गलत तो नहीं है, कहीं सही है गलत है, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। बट आप कंफ्यूज नहीं रहते। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, सो कर लो। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्लैरिफाई हुआ है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है। इनको ये पता है कि आप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट आप क्या है कि आप ज़िद्दी बहुत है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कैसे आ रही है मेरी तरफ, या इसके आने से क्या मुझको बेनिफिट होगा या क्या लॉस हो सकता है। नहीं, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये चाहिए तो चाहिए। आप बहुत ही ज़िद्दी हैं, आपका स्वभाव बहुत ही ज़िद्दी है। लेकिन साथ में एक मैसेज और मिल रहा है मुझे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने एक बार कमिट कर दिया तो कर दिया, बाद में आप पीछे नहीं हटते। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज़ द सन का कार्ड क्लैरिफाई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है, मैंने पहले भी बताया था, ये सेम कार्ड वही एनर्जी है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने ऑरा से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही क्लीन है और बहुत ही प्योर है। मैंने कहा था ना कि बच्चे की तरह है, वही एक बच्चे का जो ऑरा होता है वो उसके अंदर छल कपट नहीं होता, वो मन का साफ होता है और हर कोई उससे कनेक्ट होना चाहता है। आपका ऑरा सेम ऐसा है। आप
आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप एक हैप्पीनेस का सोर्स बन जाते हैं लोगों के लिए। लोग आपकी तरफ जब भी आते हैं वो हील होते हैं, वो खुश होते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मे बी बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत ज़्यादा हो। ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि आप दिखने में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपका जो ऑरा है वो भी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लोग आपसे चाह कर भी, वो कहते हैं ना कि अगर वो चाहे दूर जाना तो भी नहीं जा सकती, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। सॉरी, मेरे मुँह से फूल निकला। सो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके ऑरा से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, कि आप कैसे दिखते हैं। आप बाय लुक भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप आउटसाइड नहीं, आप इनसाइड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सो नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बताता है मे बी आप हो सकता है आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगे, बट जो कार्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर की नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में रहता है। मतलब आपके पैर धरती पे एक जगह नहीं टिकते। उनकी नज़रों में भी आप ऐसे ना हो, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे कि आप ऐसे इंसान हैं जो एक एज अ प्लेयर, प्ले बॉय या प्ले गर्ल, ऐसे ही कुछ आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। आपकी जो इमेज है आपके पार्टनर की नज़रों में वो ऐसी है कि आप एक रिश्ते में एक जगह नहीं टिकते, या फिर ऑन एंड ऑफ, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, और इसकी वजह से आप इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं, आप इनको बहुत हर्ट करते हैं। ये जो आपका नेचर है, ये जो आपका स्वभाव है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। मे बी आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं और फिर निकल लेते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते कि आपके गुस्से से सामने वाले को क्या इफेक्ट हुआ, उस पर क्या बीती है। वो बेचारा रोता रह जाता है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती सिर्फ छोड़ के, रिश्ता छोड़ के आगे बढ़ गए, नहीं, कुछ वक्त के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं, या और जो ऑप्शंस आपके पास है आप उनको एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो नेचर है ये इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। मे बी आप इस नेचर के चलते आप अपने पार्टनर को बहुत हर्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि द मून से क्लैरिफाई हुआ है, जो कि ये बताता है कि आप में पेशेंस तो बहुत है, आप में पेशेंस है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप में वो पावर है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इमोशंस में नहीं बहते, आप वेट करते हैं। मैंने पहले भी ये वेट वाली बताई थी, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो आपके पास इतनी पावर है कि आप वक्त लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी आसानी से शेयर नहीं करते किसी से, और वेट करते हैं राइट टाइम का। आप अपने इमोशंस को राइट टाइम पे सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है जब मन में आया तब कर दिया, नो, आप राइट टाइम का वेट करते हैं और फिर जाकर अपनी फीलिंग्स उनसे एक्सप्लेन करते हैं या अपने इमोशंस शेयर करते हैं, और हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, ये भी बता दूँ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी, दोनों ही डेक में बॉटम ऑफ द डेक हमारा रहा है जस्टिस एंड जस्टिस, जो कि बताता है आप जस्टिस लवर हैं। ओके, आपको जस्टिस पसंद है, आप जस्टिस के साइड होते हैं, चाहे फिर लोग आपके साइड हो या ना। आप किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनजस्टिस आप किसी के साथ नहीं होने देते, और ना खुद के साथ सहन कर सकते। आप में वो पावर है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एक्शन लेते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, आप चुपचाप सहन नहीं करते।
और ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। आपकी रिस्पेक्ट बड़ी है इस नेचर की वजह से आपके पार्टनर की नज़रों में। सो ओवरऑल अगर बात करें कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी जो इमेज है वो कैसी है, तो मैं बता दूँ बहुत अच्छी है। आप में सारी वो बातें हैं जो कि एक पार्टनर अपने पार्टनर में देखना चाहता है। आप हैप्पीनेस के सोर्स हैं, आप लोगों को खुश करना जानते हैं, खुश रखना जानते हैं, आप बोलना जानते हैं, ऐसा नहीं है चुपचाप सुन रहे हैं नो। और आप में पेशेंस है, आप राइट टाइम का वेट करते हैं, फिर जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हर किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, आप में ये पावर भी है। आप एक जगह स्टक नहीं रह सकते, आप सोच समझ के सभी सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं रहते। आपने एक बार जिद कर ली कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसको पाते रहते हैं, चाहे वो आपका गोल ही क्यों ना हो। आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव मेरे को जो एक बात लगी वो ये थी कि आपका जो गुस्से वाला स्वभाव है वो आपके पार्टनर को में भी हर्ट करता है, लेकिन बाकी सारी जो बातें हैं वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आप में। चलिए, आपके पार्टनर अगर आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते तो वो क्या करते हैं? तू जाने ना। सो आपके पार्टनर आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तू जाने ना। मे बी आपके पार्टनर ने भी अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं की हैं और वो इस सॉन्ग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको नहीं पता कि आप उनके लिए क्या हैं। सो ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा। अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी का सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, प्लीज़ सुनिएगा। इससे आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं आपके अपने पार्टनर की नज़रों में। आप सब कुछ, इन शॉर्ट में कहूँ सब कुछ। सो ये छोटी सी लिंक थी आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी इमेज को लेकर। होप आपसे रेजोनेट किया है। अगर रेजोनेट किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियोस आपको और टाइम पे मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और गुड में बिलीव रखिएगा। सो जय सिया राम।